आज हम सभी संत एवं भक्त वृंद श्री कामदगिरि प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार के सत्संग भवन में श्री सीताराम जी महाराज के सम्मुख विराजमान होकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म जयंती महामहोत्सव मना रहे हैं। प्रतिवर्ष इसी सत्संग भवन में पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो संचालित है, उनकी परम प्रेरणा से जो प्रतिवर्ष उन्हीं के दिव्य इस साधना स्थली पर कामदगिरि प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार पर मनाया जाता है। ये स्वस्थ परंपरा, मंगलमयी परंपरा महाराज श्री सिंहस्थ भूषण हमारे सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संचालित है। उसका हम सभी आश्रम के संत, चित्रकूट धाम के संत एवं दूरांचलों से आए हुए सभी भक्त पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। महाजनों येन गताश पंथा, महापुरुष इस रास्ते पर चलते हैं। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम सब उसी रास्ते पर चलें, क्योंकि उनकी कीर्ति को अमृत की ओर ले जाना हम सब का परम धर्म है। यही हम सबकी सेवा है। महापुरुष कभी सेवा करवाते नहीं हैं, ना वो सेवा के लिए कहते हैं कि मेरी सेवा करो। वो यही कहते हैं सेवा करते रहो, सदा सेवा करते रहो, सेवा की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यही महाराज श्री की सेवा, यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सेवा कि आज हम महापुरुष की कीर्ति को अमृत की ओर ले जा रहे हैं स्मरण के माध्यम से। यही स्मरण प्रतिवर्ष होता है, केवल भारत में नहीं विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति गाथा गाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की क्या परंपरा है। रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान श्री आदि रामानंदाचार्य जी ने श्री तुलसीदास जी महाराज को तपस्या दे दी। क्या दे दी? अपनी तपस्या दे दी। कहा ये स्वरूप, ये तप, ये भजन जो भी मेरे पास था मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में अवतरित हुए। जब रामानंदाचार्य भगवान जाने लगे तो परिकल्पनाओं में खो गए कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम बार बार नहीं आ पाएंगे। बड़ी मुश्किल में त्रेता के बाद तो हम कलयुग में आए हैं रामानंदाचार्य बन के, लेकिन बार बार हम कलयुग में आवें, लेकिन मेरे ना आने से नियंत्रण कैसे बनेगा और कौन बनाएगा? तो तुलसीदास जी, वाल्मीकि तुलसी भय, महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की और उन्होंने भगवान राम का दिव्य दर्शन किया और जो नेत्रों से देखा, जो प्रभु ने लीलाएं की, उन संपूर्ण लीलाओं को वाल्मीकि रामायण के द्वारा आज हम सब तक पहुंचाया। एक दिव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण दिया हम सबको। लेकिन चिंता है कलिकाल की, तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने सोचा कि अब करना क्या चाहिए। तो चिंतन करने के बाद उनके मन मस्तिष्क में जाते जाते एक ही बात आई कि वाल्मीकि जी महाराज से हम कहेंगे कि आप संत बन के जाइए, और आपने एक ग्रंथ तो लिखा है वाल्मीकि रामायण, लेकिन ऐसा सरल ग्रंथ लिखिए कि जिस ग्रंथ के माध्यम से सनातन की रक्षा हो और जितने साधु संत विप्र धैनु सुर संत लीन मनुज अवतार। मैंने विप्र धैनु मानी गाय, संत और देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया था, लेकिन आप रामचरितमानस की रचना करके विप्र धैन सुर संत लीन मनुज अवतार, विप्र की रक्षा करो, धैन की रक्षा करो, संत की रक्षा करो, देवताओं की रक्षा करो और भक्तों की रक्षा करो, संतों की रक्षा करो। तो ये आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपना संपूर्ण तप दिया। उस तप के प्रभाव से ही श्री रामचरितमानस की रचना हुई और श्री रामचरितमानस घर घर में है, सबको पढ़ने का अधिकार है। कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, ये जरूरी नहीं है कि सनातनी ही इसको पढ़ेंगे।
अन्य धर्मावलंबी भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के कल्याण करें, क्योंकि अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार काशी विश्वनाथ भगवान ने दिया है कि घर घर में रामायण को पहुंचाओ। सत्यम शिवम सुंदरम, घर घर में रामायण को पहुंचाओ और सबको पढ़ने का अधिकार दो। ये काशी विश्वनाथ भगवान का निर्णय है। और याद रखना, श्री राम जी के अस्तित्व को, वैष्णव धर्म के अस्तित्व को अगर पूरी तरह से सुरक्षित किया है तो भगवान शंकर ने किया है। इसलिए शंकर जी वैष्णव नहीं, परम वैष्णव हैं। क्या है? परम वैष्णव हैं। उनसे बड़ा संसार में कोई वैष्णव नहीं है। इसलिए परम वैष्णव भगवान शिव ने ये रामचरितमानस घर घर में पहुंचाया। हमारे महाराज श्री जब चित्रकूट में पधारे तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया कि ऐसे महापुरुष का स्मरण हम प्रतिवर्ष करें और प्रतिदिन करें। प्रतिवर्ष ही नहीं बल्कि प्रतिदिन करें। तो प्रतिदिन रामायण का पाठ करना। आश्रम में परंपरा डाली कि सभी संत क्या करेंगे? बोले भजन करेंगे और रामायण का पाठ करेंगे। हमारे गुरुदेव ने भी मुझे यही आज्ञा दी थी कि भजन करना है और रामायण का गुटका दिया, बोले पाठ करना है। इसका मतलब है मेरे गुरुदेव ने तो गुरुदेव ने वो परंपरा दी होगी, तभी तो उस परंपरा से जोड़ा है। तो सत्य तो ये है कि हमारे महाराज श्री ने, बाबा गुरुदेव ने तुलसीदास जी महाराज का स्मरण केवल वर्ष में एक बार ही न हो बल्कि प्रतिदिन हो, इसके लिए रामायण पढ़ने का आदेश दिया और सुमेर के रूप में प्रतिवर्ष तुलसी जयंती महामहोत्सव मनाने का आदेश दिया। और उस आदेश मिला था कि यहाँ अखंड राम नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले समय में स्वर्ण जयंती मनाई थी। क्यों भाई? 50वां वर्ष पिछले कुछ वर्ष पहले ही मनाया गया था। और राम नाम संकीर्तन का जो स्वर्ण जयंती महोत्सव हुआ वो परंपरा आज भी चल रही है। और जो अन्नपूर्णा सेवा है दोनों स्थानों पर चल रही है, यहाँ प्रमुख द्वार में भी और निर्मोही अखाड़े में भी। महाराज श्री दोनों के ही महंत थे। जब तक जीवित रहे उनकी कीर्ति आज भी सभी जानते हैं कि प्रमुख द्वार के महंत और निर्मोही अखाड़े के महंत। लेकिन कालांतर में जब महाराज श्री का शरीर पूर्ण हुआ तो इसके बाद श्री परम पूज्य सिंहस्थ भूषण अधिकारी जी महाराज को वहाँ का महंत बना दिया गया। यहाँ हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर पुरुषोत्तम दास जी महंत बने। इस तरह से परंपरा का एक प्रकार से संचालन हुआ। वर्तमान में ये परंपरा महाराज श्री के द्वारा जो चलाई जा रही है, जो हमारे वरिष्ठ स्थानीय संत हैं बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्वामी श्री राम सखादास जी महाराज, ये बहुत पुराने हैं, लगभग छोटी उम्र से ही आकर के यहाँ सेवा दिए हैं और ऐसी सेवा दिए हैं कि इनकी सेवाएं आज भी हम सब याद करते हैं। हमारे नागा जी बैठे, हमारे महंत छतरपुर में वर्तमान के सभी स्थानों को बहुत स्थान संचालित कर रहे हैं। छतरपुर से अजानपुर सरकार की शाखा छतरपुर जिला, महोबा, आसपास के कई स्थान जुड़े हुए हैं। तो आप पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं। श्री महंत भगवान दास जी महाराज जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक बहुत विराट श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह, जो विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में अष्ट धातु का, वैसे तो पाषाण के और कंक्रीट के विग्रह हनुमान जी के बहुत बने हुए हैं, लेकिन अष्ट धातु का विग्रह इतना बड़ा विश्व में एकमात्र छतरपुर अजान भुजटौरिया सरकार स्थान पर विराजमान है। आपने वो कीर्ति स्थापित करी और आपने यहाँ बचपन में बहुत छोटी उम्र में महाराज श्री की शरणागति लेकर के उनसे रामानंदीय परंपरा को पूरी तरह से बृहद बनाया, विस्तारित किया। आज भी आप कर रहे हैं तो आप भी विराजमान हैं। नागा नरसिंह दास जी महाराज वास्तव में बहुत ही बचपन से यहाँ आकर के श्री कामदगिरि की सेवाएं दिए और अखाड़े में आज भी जितना हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसका एक एक पत्र और एक एक अभिलेख अभी भी नागा जी के पास पंचरामानंदीय निर्मोही अनी अखाड़े का रिकॉर्डेड है। ये ऐसे संत बैठे हुए हैं तो इनके पास इन्होंने समय समय पर कुंभों में सेवाएं दी, स्थान में तो दे ही रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे और भी वृद्ध संत जो यहाँ रहते हैं वो नहीं आ सकते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, घुटनों की शिकायत है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, अन्य प्रकार की तमाम
शरीर अवस्था जब बढ़ती है ना तो अवस्था अपना प्रभाव दिखाती है और यही अवस्था कालांतर में अस्वस्थता में परिणत हो जाती है। लेकिन मन से कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि मन अगर हमारा भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो हम सदा भगवान के हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ही हमारा योगक्षेम वहम कर रहे हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सभी संत महात्माओं को मैं इस दिव्य महामहोत्सव की शुभकामना भी दे रहा हूँ, तुलसी जयंती की, और संपूर्ण भारतवासियों को नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को कामदगिरि प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार से तुलसी जयंती की बहुत 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 शुभकामना दे रहा हूँ।